तो अब हम ये देखते हैं कि जब जब भी आपको कोई भी स्पीच के लिए कोई भी एनालिसिस के लिए स्पीच दी जाती है या स्पीच का कोई चंक दिया जाता है, आप सबसे पहले उसे रीड आउट करेंगे। उसके बाद उस स्पीच के अंदर से रेपिटेटिव वर्ड्स, रेपिटेटिव सेंटेंसेस वो हाईलाइट करेंगे, और ऐसे वर्ड्स जो कि एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि या आपको लगे कि ये एक पूरी कैटेगरी बन सकती है, लाइक होप, पीस, हार्मनी, ब्रदरहुड। अब ये सारे एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जबकि इसी तरह हमारे पास वॉर, डेथ, और क्या हो सकती है, वॉर, डेथ, मार्टर्स, और कौन से हो सकते हैं, इस तरह करके ये एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपने उनको साइड बाय साइड कर देना है। दूसरी बात ये, कोई भी अगर आपको स्पीच का चंक मिलता है या स्पीच मिलती है, उसका बैकग्राउंड, वो किसने कही थी, किस टाइम कही थी, मतलब स्पीकर का नाम, जिस जगह पे ये कही गई थी और जिस वजह से की गई थी। मींस लाइक मोस्टली होता है किसी वॉर के बाद कोई स्पीच कही गई हो तो वो उसका एक बैकग्राउंड बन जाता है कि इस वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 1 के बाद ये स्पीच कही गई थी, इस बंदे ने कही थी। इस तरह के जो सारे पॉइंट्स होते हैं ना, ये आपको पहले से पता होने चाहिए। तो अब ये मार्टिन लूथर की स्पीच है। अब हम ज़रा अगर इसे गौर से देखें तो इसमें आई हैव अ ड्रीम टुडे एंड आई हैव अ ड्रीम टुडे, ये देखें, ये रेपिटेशन है। जब भी सेंटेंसेस में रेपिटेशन हो तो ये चीज़ डिफाइन करती है कि जो स्पीकर है वांट्स टू एम्फसाइज, ठीक, वांट्स टू एम्फसाइज ऑन समथिंग। फिर इसी तरह विद दिस फेथ आप देख सकते हैं यहाँ पे वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो मैंने हाईलाइट कर दी। इस तरह करके हमने ये देखा, एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शेल बी रिवील्ड एंड ऑल फ्लैश शेल सी इट टुगेदर। अब यहाँ पे एक तो ये पोइटिक लैंग्वेज है, दूसरी ये बिब्लिकल रेफरेंस है। ये ऐसा लग रहा है कि बाइबल का कोई कोट है, बाइबल का कोई वर्स है ये, ठीक है, तो इसे बिब्लिकल रेफरेंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आप देखें जो प्रोनाउंस हैं वो किस तरह के यूज़ किए गए हैं, आर, वी, इसका मतलब है टुगेदरनेस। अब ज़रा अगर हम इसको एनालाइज करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले एनालिसिस में आप बैकग्राउंड लिखते हैं। बैकग्राउंड में आप ये लिखते हैं कि द स्पीच, जो भी स्पीच का टाइटल है, इज़ अ पब्लिक स्पीच दैट वाज डिलीवर्ड बाय अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज। ठीक है, अब मार्टिन लूथर ने ये बोली कब बोली जी, मार्च में बोली, वाशिंगटन में बोली एट द टाइम ऑफ फ्रीडम ऑन अगस्त 28। अगर आपको इतनी डिटेल्स याद हैं, पता है, लिख दें, वरना मोस्टली होता है आपको सिर्फ स्पीकर का नाम लिखना होता है, डेट लिखनी होती है, और एट दैट प्लेस जब वो स्पीच कही गई थी और किस लिए कही गई थी ये भी आपने लिखना होता है। आप सबसे पहले बैकग्राउंड लिखते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, आप सबसे पहले ये बताते हैं ताकि जो आपके टीचर हैं या आप जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, रिसर्च में कर रहे हैं, कि आप किस मॉडल के थ्रू एनालिसिस कर रहे हैं। आप डायरेक्ट बैकग्राउंड लिखने के बाद शुरू नहीं हो जाते कि इसमें इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसमें इस तरह के अल्फाज लिखे हुए हैं या ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है। नो, आप सबसे पहले ये बताते हैं कि मैं इस मॉडल के तहत ये काम कर रहा हूँ। बेहतर है कि आप उस मॉडल को भी थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें ताकि जो आपका चेकर हैं या जो भी आपका रिसर्च पढ़ रहे हैं उन्हें पता हो, अच्छा ये मॉडल ऐसा है। फिर उसके बाद आप उसे डिफाइन करना स्टार्ट करें। तो ये देखें, फॉलोइंग स्पीच इज बीइंग एनालाइज बाय यूजिंग फेयरक्लॉफ मॉडल ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। और फिर क्या है, अप्लाइंग द 3 लेवल्स। अब 3 लेवल्स कौन से हैं? टेक्सचुअल, डिस्कर्सिव एंड कॉन्टेक्चुअल। बेहतर है कि एक एक लाइन में टेक्सचुअल, डिस्कर्सिव और कॉन्टेक्चुअल को आप डिफाइन भी कर दें ताकि वो ईजी हो जाए, वरना इतना काफ़ी है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, फिर सबसे पहले हम जाते हैं टेक्सचुअल लेवल पे। टेक्सचुअल लेवल पे आप ये कहेंगे मैंने यहाँ पे लाइंस नहीं लिखी पूरी, लेकिन आप बाकायदा एक लाइंस की फॉर्म में प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कि द वर्ड्स लाइक होप, फेथ, ब्रदरहुड, प्रे शोज हार्मनी एंड पीस। आप बाकायदा उन वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करके लिखेंगे कि ये लफ्ज़ क्या शो कर रहा है, ये हार्मनी को शो कर रहा है, ये पीस को शो कर रहा है। जबकि द वर्ड्स लाइक स्ट्रगल, जेल, फ्रीडम रिवील्स जर्नी ऑफ स्पीकर। ठीक है, और क्योंकि ये मार्टिन लूथर ने बोली है और ये ज़्यादातर जो उस टाइम के नेग्रूस थे उनके हक में बोली गई थी, तो ये जर्नी है पूरी मार्टिन लूथर की जो उन्होंने स्टार्ट की थी फॉर द फ्रीडम ऑफ द अफ्रीकन्स एंड फॉर हिम। तो ये सारी जो वर्ड्स हैं ये जर्नी बता रहे हैं स्पीकर के। इसी तरह के अगर आपको और वर्ड्स मिलते हैं जिसमें कोई अप्रोच दिखती है कि जी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है स्पीकर की, या फिर दिस शोज़ लाइक द विजन ऑफ द स्पीकर, तो आप वो भी हाईलाइट कर सकते हैं। फिर मूविंग ऑन नेक्स्ट, आप प्रोनाउंस पे जा सकते हैं। प्रोनाउंस पे कि द प्रोनाउंस लाइक वी शोज़ यूनिटी वी, क्योंकि मार्टिन लूथर की अगर आप पूरी स्पीच पढ़ें और उससे समझें तो उसमें ये है कि हमने ये किया और हम ये आगे करेंगे। इसका मतलब है मैं,
द स्पीकर और द ऑडियंस, हम दोनों मिलकर हमने ये जंग लड़ी, हमने ये स्ट्रगल देखी, और अब हम आगे ये जो खुशखबरी है, जो आगे हमें एक फ्रीडम मिलने वाली है और आगे जो हमारे लिए एक रेवोल्यूशन आया है, वो हम मिल के देखेंगे। तो वी स्टैंड्स फॉर यूनिटी। इसके बाद आप उसको मज़ीद लेवल्स पे भी एनालाइज कर सकते हैं, आप उसकी ग्रामर देख सकते हैं, आप उसकी वोकैबुलरी को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन 1 to हाफ पैराग्राफ इज़ इनफ अगर आप बाकायदा एविडेंसेस देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ बाकायदा वर्ड्स हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि ये क्या क्या शो कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि अच्छा ये इस तरह करके है। दूसरा ये, अगर आपके जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, रेपिटेटिव वर्ड्स हैं, रेपिटेटिव वर्ड्स, यूज़ ऑफ रेपिटेटिव वर्ड्स का मतलब होता है कि द स्पीकर वांट टू एम्फसाइज ऑन समथिंग, स्पीकर किसी चीज़ पे एम्फसाइज करना चाह रहा है, इस चीज़ को बार बार जोर देना चाह रहा है। फिर दूसरी बात है, अगर बहुत ज़्यादा एक कैटेगरी के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तो वो इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। हर लफ्ज़ किसी ना किसी चीज़ को बताता है कि अगर शख्स ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये इससे। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि आई हैव अ ड्रीम एंड विद दिस फेथ रेपिटेशन। यहाँ पे रेपिटेशन आ रही हैं जो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं कि रेपिटेशन शोज द एम्फसाइजनेस। फिर आते हैं डिस्कर्सिव लेवल पे। डिस्कर्सिव लेवल पे जब हम देखते हैं, हम सेंटेंसेस को देखते हैं और थोड़ा सा अपना जो कैनवस है वो बड़ा कर देते हैं। टेक्सचुअल पे हम सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को देखते हैं, डिस्कर्सिव पे हम थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, जो फोकस है हमारा वो थोड़ा बाहर आ जाता है। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस किस तरह के इस्तेमाल किए हैं। अगर सेंटेंसेस पास्ट के हैं, पास्ट की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है वो हाईलाइट कर रहे हैं द स्ट्रगल ऑफ द पास्ट। अगर सेंटेंसेस प्रेजेंट के हैं तो ये आपको बता रहे हैं कि प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका समझ लें एम्स, पर्पसेस या अपने एक ड्यूटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन अगर सेंटेंसेस है फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर टेंस का मतलब है विजन। विजन होता है आगे देखने वाला, फोर साइटेड पर्सन, विजनरी पर्सन जिसे बोलते हैं। तो फ्यूचर टेंस का मतलब है फ्यूचर में वो क्या देख रहे हैं, या अगर वो कोई काम करेंगे तो फ्यूचर में क्या आउटकम्स मिल सकते हैं। इसी तरह बिब्लिकल रेफरेंसेस और रिटोरिकल लैंग्वेज एड्स ब्यूटी टू द लैंग्वेज, एड्स ब्यूटी टू द स्पीच, ठीक। इसी तरह करके सेंटेंसेस भी देखे जाते हैं। सेंटेंसेस कैसे हैं? सेंटेंसेस अगर आपके हैं सिंपल टेंस, तो सिंपल सेंटेंसेस हैं, बहुत सादे सादे अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं और सादे सादे सेंटेंसेस हैं। इसका मतलब है द स्पीकर वांट्स टू कन्वे हिज मैसेज डायरेक्ट टू द ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस को इतनी फ्लावरी लैंग्वेज और इतनी जी मज़े की जो बातें होती हैं, लिंग्विस्टिक ट्रीट जिसे हम कहते हैं, वो समझ नहीं आती। आप सादी बात करते हैं, उनको बात समझ आ जाती है, एक आम इंसान को भी बात समझ आ जाती है। इसका मतलब है द स्पीकर वांट्स टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद देयर ऑडियंस, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंसेस हैं कंपाउंड, मीन्स आपको कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का तो पता ही होगा। अगर सेंटेंसेस हैं कंपाउंड, तो कंपाउंड सेंटेंसेस का मतलब है कि द स्पीकर नोज हाउ टू कन्वे हिज मैसेज एज वेल एज ही नोज हाउ टू यूज़ द लैंग्वेज, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंसेस में ये दोनों क्वालिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन अगर सेंटेंसेस हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने बताया रिटोरिकल लैंग्वेज यूज़ की है या पोइटिक लैंग्वेज यूज़ की है या स्पीच ऐसी है कि काफ़ी लिंग्विस्टिक ट्रीट है हमारे लिए वो, तो वो क्या होती हैं? उसका मतलब है द स्पीकर नोज हाउ टू बाइंड द लैंग्वेज, हाउ टू यूज़ लैंग्वेज इन एन एफिशिएंट वे। मतलब इसमें फिर स्पीकर की खासियत आती है कि इसको बोलने का तरीका आता है, इससे सलीका आता है, इसे पता है कि अपने अल्फाज से लोगों को मदऊ कैसे किया जाता है, ठीक। तो सेंटेंसेस पे भी आप फोकस करते हैं। फिर आता है कॉन्टेक्चुअल लेवल, और इसमें आप प्रो होते हैं, आप प्रो बन भी सकते हैं। आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने फिर सारी स्ट्रगल लिखनी है, ठीक है, कि स्पीकर ने ये बात क्यों की। अब क्योंकि मार्टिन लूथर की है तो इसमें मोस्टली स्ट्रगल ही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, क्यों की, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। द स्पीकर वांट्स टू क्रिएट हार्मनी, ब्रदरहुड, इक्वालिटी, पीस अमंग द people of America and have a vision to create a great nation in which Negroes will be have freedom and equal rights. अब ये इसका पूरा कंक्लूजन भी आ जाता है। इसमें आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी लिख सकते हैं, इसमें आप अपने सब्जेक्टिव ओपिनियंस भी दे सकते हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आप इसमें देखते हैं विजन, आप इसमें देखते हैं विजन, आइडियोलॉजी, आप ये देखते हैं कि जो स्पीकर है उसके एम्स क्या, उसका एम क्या था ये पूरी स्पीच करने का, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। इसमें आप आइडियोलॉजी भी डिफ़ाइन करते हैं कि स्पीकर की ये आइडियोलॉजी थी, एंड सेम एज़ उसका विजन और इसके फ्यूचर जो भी एक्ट्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो बयान करते हैं। सो दैट वाज ऑल।
आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको मज़ीद डिफ़ाइन करूँ या फिर अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी समझ आए और उनके लिए भी एक फ़ायदेमंद चीज़ हो। Until next, see you in the next video and until then, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।